अमेरिका का एक सांसद भारत पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है। आरोप यह है कि भारत सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसके जरिए देश के चर्चों और ईसाई चैरिटी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया जाएगा। यह दावा इतना बड़ा है कि कहा जा रहा है इससे भारत और अमेरिका के दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जिस कानून को लेकर अमेरिका आज भारत पर उंगली उठा रहा है, खुद अमेरिका में वैसा ही एक कानून 1938 से यानी पिछले करीब 88 सालों से लागू है। तो फिर अचानक अमेरिका को भारत के इस कानून से इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मामला सिर्फ धर्म का है या फिर इसके पीछे विदेशी चंदे यानी फॉरेन फंडिंग का कोई बहुत बड़ा खेल? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 यानी FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 की। हम सीधे सरकारी दस्तावेजों और फैक्ट्स की कसौटी पर परखेंगे कि क्या सच में यह कानून किसी धर्म के खिलाफ है या फिर यह देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। विवाद की शुरुआत हुई अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रायली मूर के एक बयान से। उन्होंने भारत के FCRA कानूनों में हो रहे बदलावों को ईसाइयों पर सीधा हमला बता दिया। मूर का कहना है कि सरकार इन संशोधनों के जरिए चर्च और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन यहां सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि खुद अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA नाम का कानून 1938 से लागू है, जो विदेशी पैसे के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में, कनाडा ने 2024 में और यूके ने 2025 में ऐसे ही सख्त कानून बनाए हैं ताकि विदेशी फंडिंग से उनके देश की अंदरूनी राजनीति या सुरक्षा में कोई दखलंदाजी ना हो। ऐसे में जब दुनिया भर के बड़े लोकतांत्रिक देश विदेशी चंदे पर शिकंजा कस रहे हैं, तो भारत के FCRA कानून पर अमेरिका का सवाल उठाना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दोहरापन लगता है। भारत में लाखों NGO काम करते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से महज 14,500 NGO ही ऐसे हैं जो एक्टिव रूप से विदेशी चंदा लेते हैं। अगर कोई भी भारतीय संस्था विदेश से पैसा लेना चाहती है तो उसे गृह मंत्रालय से FCRA सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो 5 साल के लिए वैलिड होता है। 25 मार्च 2026 को लोकसभा में एक नया FCRA संशोधन बिल पेश किया गया। इसके तहत नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई संस्था अपना FCRA सर्टिफिकेट समय पर रिन्यू नहीं कराती है या सरकार उसका रिन्यूअल रद्द कर देती है, तो उसका सर्टिफिकेट अपने आप खत्म मान लिया जाएगा। यहीं पर रायली मूर ने दावा किया है कि संपत्तियां छिन जाएंगी। आइए इसका सच समझते हैं। अगर सर्टिफिकेट खत्म होता है तो विदेशी चंदे से बनाई गई उस संस्था की संपत्ति यानी FC एसेट्स को सरकार की एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह कब्जा शुरुआत में सिर्फ प्रोविजनल यानी अस्थायी होगा। अगर वो संस्था तय समय के अंदर अपना सर्टिफिकेट वापस पा लेती है तो उसकी पाई और पूरी संपत्ति उसे वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो संपत्ति हमेशा के लिए सरकार की हो जाएगी। इसके बाद सरकार उस संपत्ति को बेच सकती है और उससे मिलने वाला पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी सीधे देश के सरकारी खजाने में चला जाएगा। इस बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसद का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। पहली बात, यह कानून केवल ईसाइयों या चर्च के लिए नहीं है, यह विदेशी चंदा लेने वाले हर स्कूल, अस्पताल और NGO पर लागू होगा। दूसरी ओर सबसे अहम बात, बिल में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस साइट्स का कड़ा प्रावधान है। बिल साफ कहता है कि अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी किसी संपत्ति को हमेशा के लिए कब्जे में लेती भी है और अगर वो जगह कोई पूजा स्थल यानी प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो कानूनन उसका धार्मिक स्वरूप बरकरार रखा जाएगा। सरकार या कोई भी अथॉरिटी किसी धार्मिक संस्थान को ना तो बदल सकती है, ना उसे किसी और काम में ले सकती है और ना ही
उसे सेक्युलराइज कर सकती है। यानी अगर वो चर्च है तो वो हमेशा चर्च ही रहेगा। उल्टे इस नए कानून में सजा को कम किया गया है। पहले एफसीआरए नियम तोड़ने पर 5 साल तक की जेल हो सकती थी, जिसे 2026 के बिल में घटाकर 1 साल कर दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि विदेशी पैसों के इस्तेमाल को पारदर्शी बनाना है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने इस बिल में एक चिंता जाहिर की कि अगर सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ तो अपील करने का कोई साफ नियम नहीं। लेकिन 2026 के संशोधन बिल में रिवीजन एंड जुडिशियल अपील का साफ प्रावधान जोड़ा गया है। अगर कोई संस्था अथॉरिटी के फैसले से नाखुश है तो वो 90 दिनों के भीतर अपील कर सकती है और उसे डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जाने का भी पूरा अधिकार है। इसके अलावा नए नियम के तहत अब रिन्यूअल के लिए यह भी दिखाना होगा कि संस्था ने पिछले 2 सालों में कम से कम 10 लाख रुपए के विदेशी चंदे का इस्तेमाल जमीनी काम में किया हो। इसका मकसद यह है कि डोरमेंट एनजीओज, यानी जो एनजीओ सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, उन्हें बाहर किया जा सके। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। विदेशी फंडिंग के जरिए भारत के अंदरूनी मामलों में होने वाली किसी भी संभावित दखलंदाजी को रोकने का यह एक पुख्ता इंतजाम है। अमेरिका जैसे देश जो खुद विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए एफएआरए जैसे कानून चलाते हैं, उनका भारत पर सवाल उठाना बेमानी सा लगता है। आपको क्या लगता है, क्या विदेशी चंदे से चलने वाले एनजीओ पर भारत सरकार का यह कड़ा एक्शन सही है, या फिर आपको लगता है कि इससे समाज सेवा करने वाली अच्छी संस्थाओं को नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।